Hello students, we have started partnership and we are doing the chapter change in profit sharing ratio. In this session we will be talking about treatment of accumulated reserves and profit and loss in case of change in profit sharing ratio. जब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, उस केस में अगर कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स पड़े हैं एक्यूमुलेटेड या कुछ रिजर्व्स पड़े हैं तो उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे. First thing, accumulated reserve and profit are the undistributed profits belonging to the owner and shown in the liability side of the balance sheet. जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार हमारे घर में भी हम सेव करते हैं, ऐसे ही जब बिजनेस फर्म्स भी प्रॉफिट्स अर्न करती हैं तो वो उसका पार्ट एक सेव कर लेती हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. इसे बोला जाता है accumulated reserves. These includes P&L account, credit balance, general reserve, workman compensation, investment fluctuating fund. We have already talked about these things. These are treated. अब इनका ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है. तो अगर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते टाइम कोई जनरल रिजर्व या कोई P&L क्रेडिट बैलेंस या कोई कॉम्पनसेशन रिजर्व पड़े हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. दो ऑप्शंस हैं हमारे पास. इन केस the question is silent about its treatment, then it will be distributed among existing partner in their old ratio. यानी अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जनरल रिजर्व का क्या करना है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. हम उन सभी रिजर्व्स को, उन सभी प्रोविजंस को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. तो हमारी जो एंट्री होगी वो होगी accumulated reserve account debit to old और existing partners capital account in their old ratio. यानी मान लीजिए हमारे पास कुछ पड़ा है पैसा, अब उस पैसे को हम क्या करेंगे कि कल से हमारी रेशियो चेंज हो जाएगी तो जो पहले पैसा पड़ा है उसको आपस में बांट लो, तो वो पैसा आपस में बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. राइट. सेकंड ऑप्शन, if the partner decide that accumulated reserve and profit are to be retained in business. कई बार पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास जनरल रिजर्व या प्रॉफिट्स पड़े हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, हम उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसे बैलेंस शीट में रिटेन करेंगे. इस केस में क्या होगा. देखो बच्चे, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, कुछ पार्टनर्स गेन करेंगे और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. ये फैक्ट है. मान लीजिए पहले था 20,000 प्रॉफिट था और वो इक्वल ले रहे थे, रेशियो वाज इक्वल 1:1, तो वो 10-10 हजार बांट रहे थे. अब उन्होंने डिसाइड किया हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, अब हम इसको चेंज करेंगे 2:1. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो डेफिनेटली किसी पार्टनर को फायदा होगा और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो इस केस में जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने जनरल रिजर्व को, अपने प्रोविजंस को मेंटेन करेंगे, उसको रखेंगे, तो वो आपस में नहीं बांटेंगे. फिर उस केस में हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी और वो एडजस्टमेंट एंट्री है हमारी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को जनरल रिजर्व का जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उसे वो पेमेंट मिल जाएगी. और वो पेमेंट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर करेगा. तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा पैसा, इसीलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई, और जो पार्टनर देगा उसकी पेमेंट कम हो जाएगी, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसीलिए उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी. एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, गेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेक्रीफाइस. गेन और सेक्रीफाइस हमेशा हमारा बराबर आएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार आप इसको देख सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो यहाँ हमने जो है कैलकुलेट किया है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, जो है हमारी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जिस पार्टनर की पॉजिटिव आएगी यानी कि उसने सेक्रीफाइस किया है, उतना शेयर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको शेयर मिल जाएगा. Yes, this is the question number 30 from the book DK Goel. DK Goel book से ही हम ये क्वेश्चन करेंगे. Illustration is 30. XYZ sharing profit and losses in the ratio of 1:2:2. तीन पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो जो है वो 1:2:2 है. They decide to share future profits with effect from 1st April 2016. उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1st अप्रैल से, अपकमिंग 1st अप्रैल से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे. और उस दिन उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000 का.
This line is very important. Partners do not want to distribute the profit but prefer to record the change in the profit sharing ratio by passing an adjustment entry. अगर ये क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती, क्वेश्चन साइलेंट होता, तो हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में इस 1,20,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते। बट इस क्वेश्चन में उसने एक पॉइंट क्लियर किया है दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट को नहीं बांटना चाहते, वो उसको अपनी बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। इस केस में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner in their sacrificing ratio। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है हमारी 1/x की, अगर मैं देखूं तो 1/5 माइनस 1/3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 2/15। x की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी वो माइनस में आई और y और z की पॉजिटिव आई। माइनस में आने का मतलब x ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इनफैक्ट x ने जो है वो गेन किया, यानी x की गेनिंग रेशियो वो है 2/15 और y और z की सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/15 ईच। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गई। सेक्रीफाइस किया है y और z ने, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से y और z को लॉस हो रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था, और जितना सेक्रीफाइस हो रहा था उसकी पेमेंट कौन करेगा, x। तो y और z इन्होंने सेक्रीफाइस किया तो इन्हें उस सेक्रीफाइस की पेमेंट मिलेगी। तो इनकी कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया टू y कैपिटल अकाउंट, टू z कैपिटल अकाउंट। 1/15 ऑफ 1,20,000, तो हमने निकाला तो वो 8,000, यानी कि दोनों को 8,000 मिलेगा। और ये 8,000 कौन देगा, ये देगा गेनिंग पार्टनर, और इस क्वेश्चन में गेनिंग पार्टनर है x, यानी x जो है वो पेमेंट करेगा 8,000 की y को और 8,000 की z को। तो एंट्री हो जाएगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू y कैपिटल अकाउंट टू z कैपिटल अकाउंट 8,000 ईच। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है जब पार्टनर डिसाइड करेंगे अपने प्रॉफिट्स, अपने जनरल रिजर्व को रिटेन करने के लिए बैलेंस शीट में। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। बट जरूरी नहीं कि बैलेंस शीट में या गिवन क्वेश्चन में हमेशा आपको प्रॉफिट्स या रिजर्व्स ही दियो, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। अब लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं, लॉसेस, पहली बात, लॉसेस हमारे जो होते हैं हमेशा एसेट साइड में शो किए जाते हैं, डेबिट साइड में शो किए जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने भी लॉसेस हैं वो फर्म के लिए तो वो एसेट हैं, क्योंकि फर्म जो है उसको रिलाइज करेगी पार्टनर से। पार्टनर्स के लिए डेफिनेटली वो लायबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन हम जब भी बुक्स बनाते हैं हम हमेशा फर्म की या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बनाते हैं। तो जितने भी लॉसेज हैं वो सब कौन करेगा, उनकी पेमेंट पार्टनर्स करेंगे, इसीलिए हम उसको अपनी एसेट साइड में शो करते हैं। तो प्रॉफिट्स के लॉसेस के नाम क्या हो सकते हैं, P&L डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर शोन इन द एसेट साइड। अगर आप एसेट साइड में इनमें से कोई आइटम देखो तो इसका मतलब ये लॉस है, और जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें लॉस का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। जब प्रॉफिट मिलते हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, क्रेडिट हो जाती है, लेकिन यहाँ लॉस है तो यहाँ लॉस में हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। तो एंट्री होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस डेबिट था इसीलिए वो राइट ऑफ करते टाइम क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी लॉस का नाम है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, चाहे वो P&L डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड इन जनरल एंट्री। तो हमारी एंट्री हो गई कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि ये लॉस और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है हमारे वो क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो डेबिट बैलेंस था अब हमें उसे राइट ऑफ करना है तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड losses. I hope this point is clear to you. Thank you so much for watching my video. Thank you.